आपको अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा का कहना है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इजाफी पाबंदियां आयद कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के 4 इदारों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि इन पाबंदियों के बाद आगे क्या होगा। क्या इन इदारों और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना होगा? इन पाबंदियों के नतीजे में ये मुश्किलात कौन सी हैं? इन मुश्किलात के नतीजे में पाकिस्तान की मुआशी, सिफारती और सियासी हैसियत पर क्या फर्क पड़ेगा? इन पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर क्या फर्क पड़ेगा और इन पाबंदियों का आगे जाकर बनेगा क्या? देखिए, अमरीकी महकमा खारजा ने जो ऐलान किया है उस ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान के 4 इदारों को अमरीका ने इस वक्त इल्जामात के तहत पाबंदियों से दो चार किया है। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर यह पाबंदियों का ऐलान किया है। इन पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स की तरक्की पर खदशात के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और उनकी तरसील के निजाम को रोकना है। आपको कुछ याद आता है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMDs। अमरीकी वजीर खारजा थे कोलिन पावेल। ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी और इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया इराक के खिलाफ, और अमरीका इराक पर चढ़ दौड़ा और उसके बाद इराक को तहस नहस करके रख दिया था। लेकिन फिर बाद में पता ये चला कि इराक को आज़ादी दिलाने, इराकी अवाम की जमहूरियत को बहाल करने और इराक की जानिब से तबाही फैलाने वाले इन हथियारों की तलाश में अमरीका मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमरीका का सबसे बड़ा झूठ साबित हुए। अब अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुबैना तौर पर जुड़े इन इदारों के खिलाफ ऐलानात किए हैं। अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स जैसे शाहीन 3 और अबाबील की तैयारी में मुलव्वस इदारों को निशाना बनाना है। ये मुतासरा इदारे और कंपनीज कौन कौन सी हैं? इसमें पहला नाम आता है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, NDC। अमरीका का कहना है कि ये इदारा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खासतौर पर शाहीन सीरीज के मिसाइल्स की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने मिसाइल लॉन्चिंग के आलात और टेस्टिंग के लिए मखसूस व्हीकल चैसी समेत मुख्तलिफ अशिया हासिल की हैं। दूसरा नाम है कराची से अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का। कराची में वाक़ई ये कंपनी NDC को मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ आलात फराहम करती रही है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस। ये कंपनियां भी NDC के लिए आलात की फराहमी में मुलव्वस करार दी जा रही हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमरीका के खदशात वाज़े और मुस्तकिल हैं। इन पाबंदियों का मकसद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के फैलाव को रोकना है। हम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के रद्द-ए-अमल पर बाद में आएंगे, लेकिन इन पाबंदियों के मुमकिना असरात पर बात करते हैं। इन पाबंदियों के नतीजे में मुतासरा इदारों और कंपनीज की बैनुल-अक़वामी तिजारत और मालियाती मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मगर माहिरीन का ख्याल है कि इन पाबंदियों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में भी ऐसी पाबंदियों के बावजूद अपने दिफाई प्रोग्राम को जारी रखा है। यहाँ ये याद रखा जाए कि ये पाबंदियां ऐसे वक्त में आयद की गई हैं जब अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती और मुआशी मुखासमत में इजाफा हो रहा है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद चीन और पाकिस्तान को पैगाम देना है और उन्हें बीजिंग वाशिंगटन मुखासमत के तनाजुर में देखना चाहिए। अमरीका की जानिब से आयद करदा ये पाबंदियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। ताहम पाकिस्तान ने इन पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए अपने दिफाई प्रोग्राम को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है।
बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले पर मजीद पेशरफ्त मुमकिन है जो इलाकाई सलामती और सिफारती ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती है। क्या ये पाबंदियां पहली बार लगी हैं? तो जवाब यह है कि नहीं। इससे पहले भी अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की फर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी महकमा खारिजा ने हथियारों के फैलाव की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अज़्म का इआदा किया है। ये ताज़ा तरीन पाबंदियां सितंबर 2024 में अमरीका की तरफ से आयद की गई पाबंदियों के बाद हैं। सितंबर 2023 में अमरीका ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली कंपनियों पर इल्जाम लगाते हुए कई कंपनीज को हदफ बनाया था। उससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन में कायम फर्म्स पर पाकिस्तान को मिसाइल की तैयारी में इस्तेमाल हो सकने वाली अशिया की फराहमी पर इजाफी पाबंदियां आयद की थी। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि वो पाकिस्तान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स की तैयारी और तरसील में मुआवनत करने वाली सरगर्मियों के खिलाफ इक़दाम जारी रखेगी। अब बात पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा की रद्द अमल की। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा का यह कहना है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियां न सिर्फ बदकिस्मती पर मबनी हैं बल्कि ये मुतासिबाना हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाबंदियों की ताज़ा तरीन किस्त अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमरीका की इन पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। देखें, पाकिस्तान और भारत इस खित्ते में पड़ोसी हैं मगर दुश्मनों की तरह इनकी एक जंगी लड़ाइयों की तारीख है। तो ऐसे में अमरीका पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करे और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को अगर आप समझें तो इसका सबसे बड़ा मकसद और हदफ भारत की जानिब से जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो जौहरी हथियारों का प्रोग्राम है, उसका जवाब देना है ताकि पाकिस्तान भारत को यह बताए कि अगर तुमने अपनी इस ताकत के बलबूते पर हमारी तरफ मैली निगाह से देखा तो हमारे पास भी जौहरी हथियार हैं और हम बराबर का जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान कहता है कि अमरीका की इस पाबंदी का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान कहता है इस तरह की पॉलिसियां हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है जिसे 240 मिलियन लोगों ने यानी पाकिस्तान के अवाम ने उसकी क़यादत पर अता किया है। इस मुक़द्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। माजी में तिजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें बगैर किसी सबूत के महज शुकूक व शुबहात पर मबनी थी। अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने का दावा करते हुए माजी में दूसरे मुल्कों को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया है। इस तरह के दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव की हुकूमतों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को भी खतरे में डालते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने अमरीका की जानिब से इस ऐलान के फौरी बाद रद्द अमल दिया और ऐसा बहुत कम होता है कि इतना बर वक्त इतना फौरी रद्द अमल पाकिस्तानी हुक्काम दें, मगर यहाँ एक बेहतरीन काम किया गया कि हमने अमरीका को फौरी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर इस मामले पर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स को कहा कि अब अमेरिका की जानिब से पाबंदी लग रही है, पाकिस्तान के दिफा के मामलात हैं, आप लोग बहुत खुश होंगे, आप मुल्क दुश्मन हैं और अब इस पाबंदी पर खुश होना मुल्क दुश्मनी को मजीद बढ़ाने के मुतरादिफ है। यहाँ जब ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके रहनुमाओं के खिलाफ किया जा रहा था तो एक बात और याद रखनी चाहिए कि हमने तो वो तस्वीर देखी हैं मियां नवाज शरीफ और जो बाइडन की कि जिसमें दोनों गले मिले हुए नजर आते हैं और मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि ये नवाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ का विजन है, ये बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी अहमियत का एतराफ़ है कि अहम तरीन रहनुमा उससे इतना फ्रैंक होकर मिलते हैं। तो उसी नवाज शरीफ की मौजूदगी में उसकी सरपरस्ती में चलने वाली हुकूमत में पाकिस्तान मुसलसल इन मसाइल से दो चार हो रहा है। तो वो नवाज शरीफ गले मिलता है तो मिलता रहे, मगर किया क्या जा रहा है पाकिस्तान के साथ, इस बात का जवाब कौन देगा? ये शहबाज शरीफ सरकार
اور آصف علی زرداری کی حکومت یہ بھی جواب دیں کہ آپ لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے خارجہ پالیسی تباہ کر دی، سائفر لہرا دیا، دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کر دیے، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، تو جس نے کہا اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ نہیں ہوا، مگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اکتوبر 2023، پھر اس کے بعد ستمبر 2024 اور اس کے بعد 18 دسمبر 2024، تو پابندیاں مسلسل آپ پر لگ رہی ہیں۔ تعلقات آپ نے ٹھیک کیے تھے، پاکستان کا امیج آپ نے بحال کیا تھا، نیازی کی جانب سے پہنچایا گیا نقصان آپ نے ٹھیک کر دیا تھا، تو اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال آصف علی زرداری سے بھی ہونا چاہیے، جن کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری خود بار بار بتاتے ہیں کہ جو بائیڈن اور آصف علی زرداری کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ آصف علی زرداری صدر پاکستان ہیں اور امریکہ سے جاتا ہوا صدر جو بائیڈن ان کی اس حکومت کے ساتھ کیا کر گیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ سنبھالنے کے بعد دھڑا دھڑ دورے کیے اور امریکہ کے ایک سے زائد دوروں کے باوجود آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی جانب سے مسلسل نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جو بائیڈن عمران خان کو فون نہیں کر رہا، عمران خان اس کا فون ریسیو کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، اور پھر ہم یہ بتاتے تھے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ ہماری اہم ترین عسکری شخصیات نے وہاں جا کر رابطے کیے، ملاقاتیں کی، اور عمران خان نیازی کی جانب سے جو کچھ خراب کر دیا گیا تھا اسے انڈو کیا، مگر اب اس وقت یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سیاسی لڑائی میں مظاہرے کرتے ہوئے، حکومت کی لڑائی میں، عدالتوں میں، ایوانوں میں، پریس کانفرنس میں، ٹی وی ٹاک شوز میں مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی والے ہو سکتے ہیں، مگر جب پاکستان سے باہر سے کوئی پابندی پاکستان پر لگے تو ہم صرف پاکستانی، گھر میں بھی بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، مگر جب بات گھر سے باہر کے کسی شخص کی جانب سے کسی ایکشن کی ہو تو بھائی تمام کے تمام ایک ہو کر جواب دیتے ہیں۔ یہ ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں۔ گھر کے اندر کے جھگڑے نمٹائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے وقت پڑا ہے، لیکن فوری طور پر آپس میں رابطے بہتر کر کے چیزیں بہتر کرنی چاہیے۔ یہ جب باہر سے کوئی آپ کو چھیڑے تو آپ کی حکمت عملی ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور بہت اہم معاملہ، اسے پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی حکومت اور اداروں کے خلاف بات کر رہی ہے، تو اس لیے امریکہ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں۔ کوئی ان عقل کے اندھوں کو یہ بتائے کہ یہ پابندیاں آؤٹ گوئنگ یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن لگا رہا ہے۔ اگلا امریکی صدر ابھی حلف اٹھا کر وائٹ ہاؤس میں بیٹھا نہیں ہے، اس کی ٹیم نے کام شروع نہیں کیا۔ ابھی امریکہ میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، وہ ٹرمپ جس کو عمران خان کا دوست قرار دیا جا رہا ہے، اس نے تو ابھی آفس سنبھالا بھی نہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو بائیڈن نے کیا ہے، جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیازی کو اس کی اوقات دکھا کے چلا گیا اور پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن کے تعلقات اب اچھے ہیں، تو پھر پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب شہباز حکومت اور اس کے ساتھیوں سے لینا چاہیے۔